नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मैं हूं प्रदीप पंड्या। बाजारों पर नजर डाले इस समय दिन की ऊंचाई पर निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। मार्केट ब्रेथ करीब 60-40 की तरफ, यानी बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर दिखाई दे रही है। एक और अच्छी बात जो हुई है वो है विक्स, जिसको खतरे की घंटी माना जाता है ट्रेडर्स की ओर से, वहां पर एक अच्छी खासी गिरावट नजर आई है। तो ये सारे संकेत फिलहाल पॉजिटिव दिखते हैं। 3% 2.5% नीचे है विक्स। लेकिन आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ आपको सलाह देने के लिए आखिरी घंटे के ट्रेड में हमारे एक्सपर्ट्स होंगे क्वांटम एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव, फंडामेंटल्स राय देने के लिए शर्मिला जोशी.com की शर्मिला जोशी जुड़ेंगी 2:30 बजे से हमारे साथ, रजत के बोस.com के रजत बोस, और साथ ही प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान भी होंगे। 2:45 बजे हमारे साथ होंगे एसएमसी ग्रुप के मुदित गोयल, और साथ ही हर आधे घंटे में आपको मिलेगा दमदार कमाई वाला ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 2:30 और ट्रेड एट 3 भी। चलिए प्रदीप जी, देखते हैं इस वक्त बाजार में कहां तेजी है। जैसा कि आप बता रहे थे, काम आसान है। चलिए, काम तो रोज ही आसान है। यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगता है, आपसे मुलाकात होती है और बड़ा अच्छा दिन बीतता है। चलिए देखते हैं कहाँ आज बुल्स ने मजा कर रखा है। जैसा कि आप बता ही रहे थे कि दिन के निचले स्तर से वापसी हुई है बाजार में। इस वक्त निफ्टी 11,411 के लगभग 0.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 29,500 के ऊपर, करीब डबल सेंचुरी मारी गई है। 1% का इजाफा बैंक निफ्टी में लगभग। देखते हैं कौन कौन से ऐसे शेयर्स जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दौड़ रहे हैं निफ्टी पर। वेदांता पे नजर डालते हैं, लगभग 3% ऊपर, 174 रुपये पे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 1.5% की तेजी, 723 रुपये पे। गेल में 360 रुपये के आसपास चल रहा है, 7 रुपये के ऊपर। एनटीपीसी जो 2-3 दिन से लगातार तेजी में है, 2% ऊपर। और बजाज फाइनेंस 2910 रुपये, लगभग 61 रुपये की तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्योंकि इस वक्त मंथली एक्सपायरी का टाइम है, तो ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो महीने में सबसे बेहतरीन चले हों निफ्टी पे। वह हैं HPCL, लगभग 50 रुपये की तेज़ी। NTPC, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, इसमें 17% का इजाफा आया है। BPCL 383 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक, पहला बैंक जो टॉप 5 गेनर्स में है, लगभग 1680 रुपये पे। और इस वक्त न्यूज़ बेस्ड जो स्टॉक्स चल रहे हैं, जेट एयरवेज, जैसे हम लोग सुबह से डिस्कस कर ही रहे हैं, ये शेयर लगभग 273 रुपये पे। पिछले 3-4 दिन में इसमें लगभग 27% का इजाफा है और आज ये लगभग 8% ऊपर है। DLF बहुत ही अच्छा इनका QIP रिस्पॉन्स, 3000 करोड़ रुपए का, 193 रुपये में इन्होंने शेयर दिया और सुबह 202 रुपये तक की तेज़ी इसमें देखी गई। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में कहाँ तेज़ी दिखाई दे रही है आज, ये है GMR इंफ्रा, रेपको होम, लगभग 4% ऊपर चल रहा है। पिडिलाइट, सुबह इसमें एक बाय कॉल दी गई थी एसएमसी के द्वारा, 5% ऊपर। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर कंपनी करीब 35 रुपये ऊपर चल रहा है, 960 रुपये में। यही स्मॉल और मिड कैप्स जहाँ पे पूरे महीने में हमने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। कई बार इन पे बाय कॉल्स और आपको मिली। कैनफिन होम्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और NCC, ये सारे शेयर लगभग 20% ऊपर चल रहे हैं इस हफ्ते में। कौन से 2 इंडिसेस हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं? BSE रियल्टी इंडेक्स। इसमें कमाल की बात प्रदीप जी ये है कि पिछले महीने में 25 फरवरी से आज तक करीब 18 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं और इनमें से सिर्फ 3 दिन गिरावट देखी गई है। आज ये इंडेक्स लगभग 6 महीने की तेज़ी पे। DLF बिल्कुल लीड कर रहा है इस वक्त। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सोबा डेवलपर्स, इन सब में काफ़ी तेज़ी देखी गई। और महीने की अगर आप बात करें तो अगेन सनटेक रियल्टी, प्रेस्टीज और DLF, यही शेयर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। बहुत लोग ओबरॉय रियल्टी की बात करते हैं कि बहुत बढ़िया ये पिक है, ये मात्र 5% बढ़ा है पिछले 17-18 सेशंस में। और निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स 2 महीने के हाई पे। आप सुबह से बैंक्स की चर्चा कर रहे हैं, देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें तेज़ी देखी गई। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, जहाँ नज़र डालिए वहाँ पे सिर्फ एक हरा रंग है। बिल्कुल, और जहां लाल रंग है, एकमात्र इंडेक्स है वो है IT इंडेक्स। अगर आप नजर डालेंगे करीब 1% के आसपास का नुकसान उसमें देखने को मिल रहा है, चाहे आप BSE IT देखिए या निफ्टी IT देखिए। तो ये एकमात्र सेक्टर है जहां कमजोरी देखी जा रही है। निचले स्तर से संभलने की कोशिश फिलहाल ये करता हुआ, खासतौर पे जो स्टॉक्स कमजोर हैं, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, और यहाँ पर एक दिग्गज FII ब्रोकर ने एक थोड़ी मंदी की रिपोर्ट निकाली है जिसमें उनका कहना है कि एवरेज से ज़्यादा वैल्यूएशन हो गए हैं और उसका असर आप देख सकते हैं नोमुरा की इस रिपोर्ट का आज। इसके अलावा खबरों का असर पड़ा है स्पाइस जेट पे कि जेट का रिवाइवल हो रहा है, तो स्पाइस को जो फायदा हुआ था वहाँ मुनाफा वसूली हो रही है। हालांकि इंटरेस्टिंगली इंटरग्लोब में मजबूती काफ़ी हद तक दिखी है। ICICI प्रू एक और स्टॉक है जहाँ पर खबरों का असर आप आते हुए देख रहे हैं
क्योंकि इनका एक OFS खुला है प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन का। और हालांकि दिन के निचले स्तरों से, जैसे कि हमने सुबह आपको सलाह दी थी कि नीचे अगर ये मिलता है 305 के आसपास तो बड़ा अच्छा लेवल होगा, वहां पे लीजिए। और देखिए वहीं पे लो बनाकर ये रिकवर हुआ है, तो सप्लाई का इतना असर नहीं है। इसके अलावा PVR, टेक महिंद्रा, वोडाफोन आइडिया पे शॉर्ट बने हैं आज के ट्रेड में। मिड कैप में गिरने वालों में कुछ फार्मा हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर ग्लोबल, जुबिलेंट लाइफ, थायरोकेयर, ये मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी बिकवाली हो रही है आज। और इसके अलावा मिड कैप में गिरने वालों में मैग्मा फिनकॉर्प शामिल हैं। कुछ छोटी NBFCs में बिकवाली इनफैक्ट देखने को मिली है। मेगमनी ऑर्गेनिक्स और एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये कुछ और स्टॉक्स होंगे जो आज कमज़ोर हुए हैं। एक स्टॉक ऐसा मिला जो 52 वीक लो पर है आज NSE 500 में, वो है TVS श्री चक्रा। ये स्टॉक हालांकि दिन के निचले स्तरों से संभल रहा है, लेकिन आज इसने 52 वीक लो बनाया है। तो टायर स्टॉक्स में ज्यादा दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि TVS श्री चक्रा का जो राइज था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो पिछले 12 महीनों में यहाँ पे टायर स्टॉक्स में जो गिरावट देखी गई है वो यहाँ भी है, और ये करीब 30% का करेक्शन पूरा करके आज नया 52 वीक लो बनाता हुआ। तो ये वो स्टॉक्स जिन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, और इन पर बात करेंगे आगे, अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। पर पहले ट्रेड एट 2। तो 2 बजे का शानदार ट्रेडिंग आइडिया सर्वेंद्र श्रीवास्तव बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र बताइए। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ट्रेड एट 2 जो मैंने निकाला है वो है चेन्नई पेट्रो, जहां हमको लगता है कि उस स्टॉक ने 255 260 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स लिए हुए हैं लास्ट 15-20 दिन से, और आज का मूव देख के लग रहा है कि मोमेंटम अब जो है ऊपर की साइड बिल्डअप हो गया है, और अब ये ऊपर में आपको ऊपर के स्तर दिखाएगा। तो मेरा मानना है कि 268 का मैं इसमें टारगेट रखूंगा, ऊपर में बाय करके चले। स्पॉट के लेवल्स हैं, और 259.40 पे आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ओके, चेन्नई पेट्रो है वो स्टॉक जहां पर तेजी की कॉल ट्रेड एट 2 के तौर पे आपको आज ये स्टॉक चुनना चाहिए। इसका टारगेट स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, एक बार फिर से सुरेंद्र बता दीजिए। 268 का टारगेट है, 268 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर तेजी का कॉल। तो इस समय 265 पे तो ये ऑलरेडी है। हाँ, मैंने जहाँ ग्राफिक्स बनाए थे वहां से 62-50 पे मैंने बनाए थे। आई थिंक वैसे अगर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहें तो 270-271 तक भी जाएगा, क्योंकि वो जो इनर्शिया, पेंटअप एनर्जी और इनर्शिया जो अब है 15-20 दिन की, वो ऊपर में अनफोल्ड होगी। तो 270-271 भी रख लें अगर किसी ने उन रेट्स पे नहीं लिया है। और स्टॉप लॉस उस केस में आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, तो आपको फिर स्टॉप लॉस उठा के लाना पड़ेगा 261 रुपए 40 पैसे पे। ओके, तो 271 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। शुभम, चेन्नई पेट्रो देख रहे हैं आप भी, क्या कॉल देंगे? गुड आफ्टरनून प्रदीप। चेन्नई पेट्रो में अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक रेंज बना हुआ है जहां पे 255 लोअर साइड में एक अच्छा सपोर्ट है, और वही अप साइड में 271 272 तक का रेजिस्टेंस है। तो एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड है यहाँ से। मुझे भी लगता है 270 तक का टारगेट यहाँ पे, आज का जो रैली इसमें देखने को मिला है उसके बाद 270 तक का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बेट बिल्कुल लिया जा सकता है। 270 का मेरा यहाँ पे टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस जैसा सर्वेंद्र ने बोला 258, मैं भी एग्री करूंगा कि 258 का ही यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो एक BTST के तौर पे एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये ट्रेड लॉन्ग साइड पे बनाया जा सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं जेट एयरवेज की। नजर ही नहीं हटती इस पर्टिकुलर शेयर से। शर्मिला जी, आपके लिए ये प्रश्न, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी जिनके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी कि गोयल साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, उनको बोर्ड में नहीं होना चाहिए, वो सब अब हो चुका है। इस वक्त 27-28% ये शेयर बढ़ चुका है पिछले 3-4 दिन में। आपकी क्या राय है उन लोगों के लिए जो शेयर्स फंडामेंटली देखते हैं और शायद डिलीवरी उठाना चाहते हो? मेरे हिसाब से अब रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर जाके नया इन्वेस्टर आएगा। तो अब वो सब चीज़ें हो चुकी है। नाउ रियली द रिकवरी प्रोसेस हैज टू स्टार्ट। और अगर आप कंपनी के नतीजे देखेंगे तो स्ट्रेट 4 क्वार्टर से वो बड़े लॉस बना रहे। तो अभी उनको प्रॉफिट की सिचुएशन में आना है। तो पहले उनको उनके जो लेजर्स ने जो उनके एयरक्राफ्ट थे उनको वो वापस लाने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होगी और नया इन्वेस्टर आएगा। वो क्या आएगा, वो कौन से टर्म्स पे आएगा, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली ये जो चीज़ हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं जानते कि क्या रोल रहेगा, किस तरह से जो नए लोग अंदर आएंगे वो क्या प्राइस पर आएंगे, उनकी क्या शर्तें रहेंगी, वो कौन लोग होंगे। आपको नहीं लगता कि टाटा दोबारा से बिड करेंगे? सो दैट्स द थिंग कि आज की तारीख में हमको मालूम नहीं है कि टाटा बिड करेंगे कि नहीं, कि एतिहाद फिर से आएंगे, कि कोई नया इन्वेस्टर आता है। सो देयर आर टू मेनी अनसर्टेनिटीज एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये बहुत अच्छी चीज है कि अब प्रोसेस चालू होगा, लेकिन क्योंकि स्टॉक इतना बढ़ गया है, आई थिंक इट माइट मेक सेंस टू वेट लिटिल और ये देखे कि किस लेवल पे, क्योंकि ये क्वार्टर में तो बहुत ज्यादा लॉस होने वाले हैं।
पिछले क्वार्टर में ही इतने लॉस थे, इसमें तो उनके आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो चुके थे। सो ऐसे में क्या 125 से फ्लीट रिड्यूस होकर 41 रह गई है। और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ 10-12 एयरक्राफ्ट्स को वो छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे तुरंत उड़ने लगेंगे। तो धीरे धीरे 2 महीने में तो पूरा आपका फोर्स वापस आएगा। शायद 2 महीने तक आपको यही स्ट्रेंथ दिखे और फिर नई मैनेजमेंट बनने के बाद आपको सुधार दिखाई दे। ये ऐसी खबरें भी आज निकल कर आई, इस वजह से थोड़ा अटका है क्योंकि 280 के आसपास के टारगेट थे वो हासिल हो गए। उसके बाद जब ये बातें शुरू हुई कि एकदम से रिवाइव नहीं होने वाला, कल से सारी उड़ानें शुरू नहीं हो रही, तो उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी गिरावट देखी और इंटरग्लोब नीचे से रिकवर होता हुआ इस खबर की वजह से नजर आया। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि अब बैंक्स नेगोशिएट करेंगे तो जो भी बिडर होगा वो बैंक से छूट मांगेगा जी कि आप थोड़े कर्ज कम कीजिए, थोड़ी इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए, इसको वायबल बनाइए, तो एक कामयाबी की संभावना काफी बढ़ जाती है अगर बैंकर्स नेगोशिएट करते हैं बजाय कि जो प्रोमोटर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जब भी हम लोग जेट एयरवेज की बात करते हैं या कहीं कोई बाइट चलाते हैं किसी भी व्यक्ति की, वो बाइट अक्सर एसबीआई के चेयरमैन की होती है। तो ये बात चिंताजनक भी है और इससे थोड़ा विश्वास भी दिखाई देता है स्टॉक में। चलिए वो चेक करवाते हैं, टेक्निकल कॉल इस पे। सर्वेंद्र जी, आप करीब 2 डेकेड से बाजार को देख रहे हैं टेक्निकली, आप बताइए ऐसा जब कंपनीज में होता है कि बिल्कुल ही बुरा हाल हो और सब कुछ ध्वस्त हो चुका हो, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आपको इस वक्त जेट एयरवेज कैसा दिखता है? नहीं, देखिए इस सब केस में कंपनी सलामत रहे सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। अगर कंपनी सलामत नहीं रही तो फिर चार्ट के तो प्राइसेस फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। पैटर्न वाइज, सेटअप वाइज देखें तो क्योंकि ये न्यूज बेस्ड इवेंट ड्रिवन स्टॉक रहा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, तो हमने इसको हमेशा अवॉइड बोला है। बट अगर यहाँ से जिस तरह का भी सेटअप्स आ रहे हैं और अगर इसमें डिलीवरीज आने लगती हैं, क्योंकि कल भी अगर आप देखें अपटिक हुआ तो डिलीवरीज नहीं जाती स्टॉक में। एक ही प्रॉब्लम मुझे है कि आप वॉल्यूम चाहे मर्जी जितना कर लीजिए जी, सब स्पेक्युलेटिव। नहीं, डिलीवरी इज फ्लैट। 2 लाख शेयर के आसपास ही डिलीवरी रोज होती है, सालों से हो रही है। भले आप 1 करोड़ का वॉल्यूम कर लीजिए या 5 लाख का वॉल्यूम कर लीजिए, तो वो उस हिसाब से फिर वो स्टॉक को ट्रेड करने में मजा नहीं आता है। बट आई थिंक ये 2 दिन का अगर बाहर देखें तो अपने लॉन्गर टर्म एवरेज की तरफ तो चल पड़ा ऐसा लग रहा है। तो मैं इसमें क्लियर कट कॉल तो नहीं देना चाहूंगा, बट लेवल्स सुझा देता हूं। आई थिंक 300-305 के स्तर ऊपर में रहेंगे जहां पे ये वापस अटकेगा जाके, क्योंकि उसके ऊपर इसको निकलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लास्ट 1.5-2 साल से निकला नहीं है उसके ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज है। हाँ, शुभम जी, अगर आप जेट एयरवेज को मीडियम टर्म चार्ट्स पे देख रहे हो, मंथली चार्ट्स पे, आपकी कोई राय बनती हो इस शेयर के लिए जो लगभग 28% बढ़ा है पिछले 3-4 दिनों में? सांस लेगा स्टॉक या भागता ही रहेगा? गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। यहाँ पे अगर जेट एयरवेज में देखें तो जिस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूस न्यूज फ्लो बना हुआ है, मैं भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ यहाँ पे जाकर के कोई ट्रेड लेने के लिए। तो लेवल वाइज अगर देखें तो एक हैवी कॉल राइटिंग एरिया में ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे 260 का अगर आप स्ट्राइक को देखें तो हेवीली कंजेस्टेड है। 280 का हैवी कॉल राइटिंग है और अपर लेवल पे, सारे लेवल पे अगर हम देखें तो हैवी कॉल राइटिंग्स का लेवल पे ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल में भी अगर किसी ने ऑलरेडी अगर कोई ट्रेड बनाया हुआ है तो 260-65 से लेकर के 280 ये रेंज है, जहां पे मुझे लगता है ये पूरा का पूरा मूव जो है वो एग्जॉस्ट होने का चांसेस ज्यादा अच्छा है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होगा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे चले। 255 का लेवल अब वो लेवल है जहां पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और अपसाइड में अगर 280 तक का यहाँ पे मूवमेंट आता है तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। तो कोई फ्रेश यहाँ पे ट्रेड की सलाह नहीं है, बट जिनके पास है वो बने रहें 255 के स्टॉप लॉस से, और 280 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। ओके, ये कॉल आ रही है। अच्छा, इंटरग्लोब पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सुबह तो लग रहा था कि शायद कल से जो कमजोरी शुरू हुई है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे, जब ये खबर आई कि बहुत फास्ट रिवाइवल नहीं होने वाला, तो फिर व्यू ये बना कि अब इंटरग्लोब के लिए अभी मौका है 1.5-2 महीने का, और फिर से इसने तेजी पकड़ी है। नया हाई अब दिन का दिख रहा है आपको। शुभम, इस पे क्या कॉल होगी आपकी? प्रदीप, इंटरग्लोब में मेरा पॉजिटिव यहाँ पे कॉल होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक कॉल राइटिंग में ट्रैप हुआ है, बिकॉज 1400 के स्ट्राइक पे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था और अब फ्यूचर का प्राइस उसके पार निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी कॉल राइटर्स थे वो अब अपने पोजीशन को कवर करने के लिए आएंगे, और यहाँ पे एक नेक्स्ट 2 दिन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो मेरा यहाँ पे एक ट्रेड होगा, ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करने की रणनीति होगी। 1400 का स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है उसको खरीद के एक ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 15 रुपए पे,
और अपसाइड में 42 से 45 रुपीस तक का टारगेट मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल तेजी करके चलना चाहिए और 1400 के कॉल स्ट्राइक से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ये है वो कॉल, देखिए 1400 के स्ट्राइक वाला इंटरग्लोब का कॉल ऑप्शन है। इसी महीने का 28 पर पहुंच गया, बात करते करते 25 पे था जब नाम लिया था शुभम ने इसका, तो लोग बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं। देखिए 28-50 पैसे बढ़ गया, लगातार बढ़ा है। आपके टारगेट एक बार फिर से दोहरा दिए, चूंकि स्क्रीन पर नहीं है इस समय। क्या टारगेट बता रहे हैं आप? 42 से 45 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है प्रदीप यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और हो सकता है कि कल तक ही ये टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख जाए। कल तो राजेश जी ने बताई थी जेट की कॉल, वो तो शो में ही डबल हो गई थी। अब देखना है कि क्या आज इंटरग्लोब में यही कमाल फिर से होता है।